निफ्टी ने इनसाइड बार कैंडल बनाया है 20 SMA के ऊपर। इसका क्या मतलब होता है? आज के दिन दोस्तों निफ्टी के अंदर आपने देखा कि निफ्टी ने ओपनिंग की 18,119 का और फिर लो बनाया निफ्टी ने 18,064 के आसपास, फिर एक हाई बनाया 18,155 के आसपास और फाइनली क्लोजिंग दर्ज कराई 18,090 के आसपास आके। चार्ट पर चलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि निफ्टी ने क्या संकेत देने की कोशिश की है और साथ ही साथ आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा विषय है स्विंग ट्रेडिंग का, मैंने कि स्टॉक आपसे डिस्कस करना है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। स्मॉल कैप की कंपनी है, एल्यूमिनियम में डील करती है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चार्ट पर चल के देखने वाले हैं उसके अंदर क्या पैटर्न बन रहा है, क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगी और मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं दोस्तों। तो ये दोनों टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, निफ्टी एनालिसिस साथ में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये दोनों चार्ट पर हम चल के डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करो, आप लोगों से गुजारिश है अगर आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि मेरी बहुत दिनों से एक विचार था मेरा कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए एक स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम लेकर आऊं, तो मैंने उस प्रोग्राम को लाइव कर दिया है। हमारे एप्लीकेशन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम। और अगर आपको मात्र 2000 रुपीज के अंदर स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो उस प्रोग्राम को चेकआउट करिए। और इस बैच का जो पहला बैच है उसका हिस्सा बनिए दोस्तों। संडे संडे क्लासेस रहेगी और अगर आप किसी वजह से एब्सेंट है तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाया करेंगे। और साथ ही साथ हम हर सेशन में एक ट्रेड को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली बार जो हमने ट्रेड किया था उसमें 4.5 to 5% के आसपास अप्रोक्सीमेट हमारे स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि मैंने जो ट्रेड बताया था संडे के दिन ही हमने डिस्कस किया था। सारे चार्ट्स वगैरह वो एजुकेशनल वीडियोस वो भी होते हैं, बट कैसा है कि हम स्पेशल अटेंशन देके अपने बच्चों को कोशिश करते हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को जो है सब्सक्राइब किया, इनरोल किया है, तो उनको जो है उनकी फीस रिफंड हो जाए किसी ना किसी शक्ल में दोस्तों। तो आपका 2000 रुपीज प्रोग्राम में लगने वाला है। 12 हफ्तों का प्रोग्राम है, वीकेंड्स पे प्रोग्राम होगा और पूरे प्रोग्राम के अंदर हो सकता है आपकी फीस का दुगना तिगुना आप रिकवर भी कर ले। तो कैसा लगा दोस्तों ये ऑफर? तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर एप्लीकेशन लोड कर लीजिए और एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम जो है वो देखिए। एक स्पेशल अनाउंसमेंट था एमएसएम बुलेटिन के लिए। एमएसएम बुलेटिन का एक वीडियो आज लाइव होगा दोस्तों, अभी से लेके कल मार्केट खुलने के बीच में आप उसको देख लीजिए ताकि आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सके और काम कर सके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर रामेश्वर अली पर। तो चलते हैं चार्ट पर और आज के एनालिसिस को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं। सबसे पहले हम ब्रेंट क्रूड ऑयल देख लेते हैं, क्योंकि आज पेंट के अंदर यानी एशियन पेंट और बर्जर पेंट काफी जो है 2-2 ढाई 2.5% के आसपास गिरावट दर्ज करा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल डेली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है और मैंने ये लाइन जो ड्रॉ की थी संडे के दिन, इस लाइन को अगर क्रॉस करके सस्टेन कर लिया जाता है तो फिर हम आगे के लेवल देखेंगे 95 96 पे देखेंगे। बट यहाँ से ये नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दी और आज भी इसके ऊपर क्लोजिंग दर्ज कराने की इसने कोशिश की, बट ऊपर जा नहीं पाया। तो अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। अभी इस वक्त तो 85.5 के आसपास ब्रेंट क्रूड ऑयल चल रहा है। और आज का हमारा जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसके चार्ट्स को देख लेते हैं और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और आपको ये भी पता चलेगा कि कितना ज़्यादा कंफर्मेशन के बाद मैं ये चार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली जो है दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो मेटल सेक्टर के अंदर मैं बहुत सोच समझ के बहुत ज़्यादा विचार करने के बाद ही इन्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि मेटल सेक्टर ऐसा है कि कभी भी जब उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है ना, तभी आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप वहां पे ट्रैप होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो हम सबसे पहले निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी जैसे कि 20 SMA है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और इसके ऊपर इसने निफ्टी ने जो है क्लोजिंग दर्ज कराई। मैं आपको संडे से ही बता रहा हूँ कि भाई ये जो लास्ट थर्सडे फ्राइडे और मंडे ट्यूसडे, ये जो कैंडल जो था दोस्तों, यहाँ से एक बाइंग थी, बेहतरीन बाइंग, ठीक है। और एक हायर हाई यहाँ पे होता चला जा रहा था, आप देख पा रहे हैं हायर हाई क्लोजिंग भी और इसका लो भी और हाई भी, ठीक है। तो ये इटसेल्फ बता रहा था कि मैं बुलिश हूँ और ये धीरे धीरे हम कर सकते हैं वो ऊपर की तरफ चले आए, बराबर। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने एक क्लोजिंग दे दी 20 SMA के ऊपर, जो कि ये दर्शाता है कि अभी एक बुलिश टेरिटरी में ये आता हुआ नजर आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आज ये 18,000 के नीचे नहीं गया, यानी इसने क्या बताया कि भाई 18,000 के नीचे जाने की मेरी तो बिल्कुल भी ताकत नहीं, मैं इसके नीचे जाने वाला नहीं हूँ।
जैसे आपको मैंने बताया कि लो जो था इसका आज का लो इसने बनाया है 18,032 के आसपास का, और हाई बनाया 18,183। और मैंने लास्ट टू लास्ट संडे से कह रहा हूं मैं कि 18,250 के ऊपर जब निफ्टी क्लोजिंग देगी डिसेसिवली, तो ही उसके बाद ही हमें बाइंग की तरफ जाना है। यानी इसके ऊपर जब ये जाएगी और सस्टेन करेगी तो हमें बाइंग की तरफ जाना है। और मतलब हैवी बाइंग जिसे हम कहते हैं ना कि भाई चलो अब मामला खत्म हुआ, आप बाइंग शुरू करते, तो इसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा। इस लेवल के ऊपर जब तक हम जाएंगे नहीं, तब तक हम थोड़ा सा जो है ना डेरे डेरे से और सहमे सहमे चलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम ये दोनों कैंडल को देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इनसाइड बार, यानी इसकी बॉडी के अंदर ही ये कैंडल बना है, और ये इनसाइड बार भी कैंडल इसे कहते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे तो एक बेरिश शरामी कैंडल भी बना है, बट एक अप ट्रेंड में बना है, तो इसकी इतनी वैल्यू खत्म हो जाती है। बट इनसाइड बार कैंडल अगर हम देखें तो उसके हाई के ऊपर एक बड़ी मूवमेंट और इसके लो के ऊपर एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे आ सकती है। ठीक है। सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुई तो मैं मार्केट को लेके थोड़ा बुलिश था, बट इन बिटवीन जो है मैं मार्केट को लेके न्यूट्रल हो गया, और मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो है पोस्ट कर दिया था कि मार्केट का डाटा जो काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा जो है कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए डबल बॉटम बनाने के बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे आई, इसको ब्रेक किया, तो मैंने कहा कि भाई आप जो है थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करो, क्योंकि डाटा जो है काफी ट्रैप किया और काफी कंफ्यूजिंग था। ऐसा लग रहा था कि मार्केट आज कहीं नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं जो है 18,100 से लेके और 18,200 के बीच में जो है, इसी के बीच में मार्केट को काफी देर तक रखा जाएगा, और किया भी वही गया। लास्ट में थोड़ा मार्केट ब्रेक हुई और हम लोग 15 10 15 12 पॉइंट जो है नीचे की तरफ आए। तो इसी बीच में रखने की पूरी पूरी कोशिश रही है, और तकरीबन कामयाब भी हुए इन लोग। ठीक है। तो आप देखेंगे कि मार्केट एक बुलिश टेरिटरी में थी, उसके बाद जो है आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कारोबार हुआ। और आज की ओपनिंग जो है आप देखेंगे कि मतलब आपको बता देता हूँ, इस टाइम में दोस्तों। जी, ये ओपनिंग हुई आज की, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई। जब ये नीचे की तरफ आ रही थी, तो यह इसी जगह पे मैंने कह दिया था कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आप जो है बड़ी क्वांटिटी में सेल नहीं करना। अगर आप शॉर्ट ट्रेड बना रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड बनाइए इस लेवल पे। जैसे मैंने कहा ये बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया और नीचे। मार्केट कहीं ना कहीं जो है ना, आज कुछ मूड नहीं था मार्केट का। एक जीरो टू हीरो वाले भी बेचारे फंसे रहे होंगे लास्ट तक। ठीक है। चलिए बहरहाल, अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। अब क्लियर कट मैं ये बताता हूँ कि फ्राइडे को जब तक कि हम इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर लेते दोस्तों 18,150 के ऊपर, तब तक कि हमारे 18,180 के लेवल, यानी 30 40 पॉइंट का ऊपर का लेवल नहीं आने वाला। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे बेटर रहेगा कि जब तक कि हम क्लोजिंग जो है 18,170 के ऊपर नहीं कर ले जाते, तब तक आपको सी साइड यानी बाय साइड नहीं जाना है। ठीक है। लॉन्ग नहीं होना है, बल्कि आपको अभी जो है थोड़ा सा कॉशियस होके इस जोन के अंदर 18,060 और 18,170 इस बीच में आपको थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना है। आइदर साइड ब्रेक करता है तो उस तरफ की पोजीशन आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ले सकते हैं। चलिए चलते हैं, आज का हमारा जो है चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम में बट नेचुरली एक बेयरिश ट्रेंड में था ये स्टॉक, काफी बुलिश था। और कोरोना के बाद एक बहुत बड़ी रैली हमने देखी, और इसने एक हाई बनाया, और एक यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद इस एरिया में आप देख पा रहे हैं एक डबल टॉप इसने बनाया इस एरिया के अंदर। और ये डबल टॉप बनाने के बाद नेशनल एल्यूमिनियम ने इसका टॉप लगभग बना था दोस्तों 132 के आसपास। और कोरोना कार्यकाल में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसने एक लो बनाया था 28 रुपए का। तो 28 रुपए का स्टॉक जो है दोस्तों 132 रुपया हो जाता है, यानी ये लगभग लगभग 4 से 4.5 गुना होता है ये स्टॉक, आप देख पा रहे हैं। तो अब उसके बाद करेक्शन होती है मजबूत वाली। मैं यहाँ से अगर फीबो ड्रॉ कर लूँ तो एक बेहतरीन करेक्शन आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है कि यहाँ पे एक बेहतरीन करेक्शन हुई, आप देख पा रहे हैं। और इस करेक्शन को आप देखेंगे 61.8% के आसपास इसने एक बार, दो बार, लगभग तीसरी बार भी आने की कोशिश की, और अब 50% के ऊपर सस्टेन करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। तो पहला कंफर्मेशन हमारा ये था कि भाई इस जो ये जो हाई है इसको ये ब्रेक करके सस्टेन कर लिया जाए। ठीक है। अब मैं फीबो हटा देता हूँ। देखिए ये जो हाई था दोस्तों, ये हाई, इसको जो है इसने एक बार टेस्ट किया, फिर अगेन यहाँ पे एक आप देखेंगे कि इस तरीके का, अगर ये भविष्य आपको पता ना हो, अच्छे से समझने की कोशिश करिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये भविष्य आपको पता ना हो, ये भविष्य पता ना हो, और ये शूटिंग स्टार कैंडल अगर आपको दिख जाए ना इतनी बड़ी रैली और गैप अप के बाद, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। मानते हैं कि नहीं मानते आप? ठीक है।
तो ये जब कंफर्म, ये जो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग जरूरी थी, क्योंकि इसको उससे पहले भी 2 बार यहाँ से वापस रिजेक्शन मिल रहा था, तो इस कैंडल ने इसको नलीफाई किया और फाइनली यहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया और एक हायर हाई एक इसने बनाया। ठीक है, तो मैं मेरा ये मानना था कि भाई ये जो चीजें हैं यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है इसको भूल जाओ। मैंने क्या किया कि भाई इसके ऊपर आना चाहिए, किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जो है, अब जाके आप देख, आप समझ में आपको आ रहा होगा कि यहाँ पे एक टॉप बना है, यहाँ पे एक टॉप बना है, और यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला, इसको भी रिजेक्शन मिला, और फाइनली यहाँ पे देखिए आप 2 कैंडल क्लोजिंग किया है। तो आप ये कहेंगे कि सर इतनी बड़ी रैली के बाद फिर अब आप बता रहे हैं, तो क्यों बता रहा हूँ वो समझिए, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अब आपको क्लियर कट चीजें समझ में आएगी कि वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देखेंगे कि, अब देख रहे हैं आप, अब जाके इसने इसको, इस पैटर्न को ब्रेक किया है। समझ में बात आई? अब यहाँ से हमारी रैली अगर शुरू होती है तो कहां तक जा सकती है, हम चलते हैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे आपको केस समझ में अच्छे से आ जाएगा कि सर इतना लेट क्यों बताते हैं सारे ट्रेड्स को। देखिए कैसे हम लोग रिटेल ट्रेडर्स है दोस्तों, फंस नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए इस महीने ये क्लोजिंग इसके ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। एक बार ये 90 के ऊपर क्लोज हो गया तो ये अच्छा खासा बुलिश हो जाएगा मंथली टाइम फ्रेम में भी, जिसका मतलब ये कि इसकी अच्छी रैली शुरू हो जाएगी। तो अब हम क्लियर कट अगर देखें तो यहाँ से जो एक रिजेक्शन मिला था, ये तो हमारा पहला टारगेट होना ही चाहिए। तो क्या हो सकता है, हम डेली टाइम फ्रेम में अब चलते हैं और पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें उस लेवल को पहचानने में आसानी रहे। ठीक है, 96-95 का लेवल है। ठीक है, अब हम अगर डेली में एंट्री करते हैं दोस्तों तो हमारा टारगेट 96-95 के आसपास का रहना चाहिए। ठीक है, ये लेवल हमारा टारगेट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी 85.5 चल रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है दोस्तों 79.9 का रहेगा, या लिख लीजिए कहीं 79.9 का रहेगा। तो हम लगभग लगभग ₹5.60 के आसपास का स्टॉप लॉस लेंगे, और हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा दोस्तों ₹9.90 के आसपास शायद जा रहा है। ठीक है, ₹10 ही पकड़ लो राउंड फिगर, हम 95 पे उतरना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 1:2 का रिवॉर्ड बड़ा अच्छा हमें मिल रहा है, और अच्छा हमने मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन भी किया है, और 20 SMA के ऊपर भी स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। करेक्शन कंप्लीट कर चुका है, करेक्शन को रिटेस्ट कर चुका है, अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसको रिटेस्ट भी कर लिया और कंसोलिडेट भी कर लिया। तो इतनी सारी कंफर्मेशन के बाद अगर आप घुसते हैं तो भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 70% की एक्यूरेसी है। आप समझ लीजिए आपके किस तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की जाती है इस चैनल पर। और कोई डुप्लीकेट सपना दिखाने की हमारी प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि रियल ये है दोस्तों कि इतनी सारी चीजें देखने और दाखने के बाद भी आपकी चांसेस सिर्फ और सिर्फ 70% है जीतने के। ये याद रखिएगा, ये नहीं कि बोल दिया तो फिर कोई इस तरह का जड़ी बूटी मिल गई कि आपका ये काम हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके से काम करना। तो दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सबसे पहले पूछिए, और उससे राय मशवरा लेने के बाद, एडवाइस लेने के बाद ही आप काम करिए। मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से अप्रोच किया जाता है एक स्विंग ट्रेडिंग को। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, कोर्स दोस्तों 12 हफ्ते तक लाइव में आपको जूम पर पढ़ाऊंगा। मात्र ₹2000 के अंदर मैं 12 वीक्स पढ़ाने वाला हूँ, और सिर्फ दोस्तों 1 से 2 ट्रेड में ही आपकी फीस रिकवर हो जाएगी। लास्ट टाइम जो हमने स्टॉक डिस्कस किया था उसमें लोगों की फीस रिकवर हो चुकी है काफी हद तक। और एमएसएम बुलेटिन वालों के लिए आज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको देखना जरूरी है दोस्तों। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और कोई भी चीज को बाय सेल करना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए।